सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। नहीं पता मुझे कि यह खबर किस तरह आपको बतानी है। मुझे नहीं पता कि यह खबर सुनने के बाद आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिपोर्ट मौजूद है और रिपोर्ट बहुत बड़ी है, लिहाजा आपको बताना बेहद ज़रूरी है। आपको पूरी एक कहानी की तरह समझाने की कोशिश करूंगा और जो कुछ भी तुर्की, यमन और सऊदी अरब में पिछले 4-6 महीने में हुआ है, उन सब की कहानी आपके सामने रखूंगा बहुत ही कम समय में। सुनिए, समझिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, मामला कुछ इस तरह से है कि 4 महीने पहले प्रिंस सलमान ने एक बयान में कहा था कि कुछ ही दिनों की बात है, यमन हमारी गोद में होगा। यानी ओवर कॉन्फिडेंस था उनके अंदर और उन्होंने कहा था कि हम तो मतलब यमन को एकदम ख़त्म करके एकदम अपने हाथ में ले लेंगे। धीरे 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 अब यमन ऐसे मुकाम पे आ गया है कि यमन के ड्रोन और यमन की मिसाइल सऊदी अरब के बड़े से बड़े शहर में बड़े आराम से घुस रही है। इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि सऊदी अरब जो दूसरे देशों की सेनाओं की हेल्प ले रहा था और अमेरिका के हथियार खरीद के अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, वो सभी फेल हो रहे हैं और यमन के हथियारों के आगे बड़े ही बुरी तरह से सऊदी अरब के घुटने टिक गए हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि हर दिन यमन ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है और आज के इस दौर में जिस वक्त ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, यमन पूरी तरह से सऊदी अरब पर हावी है। इसमें यमन 1% भी गलत नहीं है। मैं आपको ये अपनी सोच नहीं बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि पिछले 10 सालों से सऊदी अरब यमन पर अटैक करता रहा है और अब थक हार के, कहते हैं ना, एक आदमी जुल्म कब तक बर्दाश्त करेगा, कभी तो वो पत्थर उठाएगा। अब यमन ने हथियार जब से उठाया है, अभी पिछले 1 महीने से एकदम कहानी पलट गई है। सऊदी अरब की सेना मैदान छोड़कर भाग रही है और वहीं पर सऊदी अरब के बड़े बड़े शहरों पर ज़बरदस्त तरीके से रोज़ हमला हो रहा है। इस बीच में सऊदी अरब के नागरिकों ने सोशल मीडिया पे जब पिक्चर्स पोस्ट करी धमाके की, नुकसान की, ब्लास्ट की, ड्रोन के एंटर होने की, तो उस पर सऊदी अरब की साइबर सेना ने आम जनता को ये धमकी दी कि अगर कोई भी अटैक की फोटो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर डाली तो आपको सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये तानाशाही वहां चल रही है अभी भी। दोस्तों, इसके बाद से बिन सलमान के खिलाफ ट्विटर पे हैशटैग चलाया गया और रक्षा मंत्री फेल, हैशटैग रक्षा मंत्री फेल, इस तरह के कई सारे ट्वीट सऊदी अरब में जनता के द्वारा चलाए गए। इससे सऊदी अरब की बहुत बड़ी हार दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों, इस बीच में आपको याद होगा 4 महीने पहले तुर्की का पूरी तरह से बाइकआउट करने का ऐलान किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था। अब दोस्तों, हालात ऐसे हो गए, अभी मैंने 2 दिन पहले मैं आपको बताया था कि तुर्की ने विरोध किया है यमन का कि यमन इस पर हमला बंद करे और यमन सऊदी अरब पर जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करना, मिसाइल अटैक करना, ड्रोन अटैक करना बंद करे। अब इसी बीच में एक बड़ी रिपोर्ट ये आई है, अरना की रिपोर्ट है, अबना की रिपोर्ट है और ईरान रेडियो की रिपोर्ट है। इसके अलावा तुर्किश मीडिया में भी रिपोर्ट है और अगर आप तक नहीं पहुंची है तो और भी सोर्सेज 1-2 दिनों के अंदर इसको आपके सामने कहीं ना कहीं से ले आएंगे। वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट है। वो ये कि तुर्की के सामने थक हार के सऊदी अरब ने हाथ फैला दिया है। वही तुर्की जिसे सऊदी अरब कुछ वक्त पहले, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है कि 2-4 साल हो गया हो, अभी ये 2-3 महीने पहले की बात है, पूरा बैन करने की मांग करी थी, तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। अब न जाने कहानी कैसे इनकी बिगड़ गई कि जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा। तो ये सऊदी अरब इतना हाथ पैर मार रहा है कि बस कोई भी मेरी मदद कर दे और बस कर दे। इस वक्त आपको जान के और बड़ी हैरानी होगी कि एर्दोगान ने पूरी तरह से मदद भी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब को हथियार देने से इस वक्त मना कर दिया है अमेरिका ने। अब हथियार, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, ये कहाँ से आएगा? तो इन सब को प्रोवाइड अब तुर्की करा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें सऊदी अरब को प्रोवाइड करवा रहा है। ड्रोन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इसके अलावा रॉकेट और मिसाइल। जी हाँ, क्योंकि
अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त पीछे हट गया है कि हम यमन में जंग रुकवाना चाहते हैं। इस वजह से अभी हम सऊदी अरब को हथियार नहीं देंगे। इस बीच में सऊदी अरब ने जब हाथ फैलाए तुर्की के सामने, तो तुर्की ने भी अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया और हथियारों की आपूर्ति करना शुरू कर दिया है। हालांकि एर्दोगान ने अभी कुछ दिन पहले जब यमन की आलोचना करी थी, तो आलोचना जंग की करी थी कि जंग रोक देनी चाहिए। यह भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि एर्दोगान यमन को तबाह करना चाहते हैं, यमन की आम जनता को मारना चाहते हैं या उन पर बम की बारिश करवाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा। लेकिन ये बड़ा अजीब सा मोड़ है कि समझना बहुत मुश्किल है हथियारों की आपूर्ति आखिर क्यों अरब के लिए तुर्की कर रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? एर्दोगान और तुर्की के बारे में और तुर्की के इस फैसले के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।